भारतीय जनता पार्टी से हमारा एक सवाल है, वो गोंडा का ही है। यहाँ हाईवे की सड़क है, आप चले जाइए मनकापुर बस स्टॉप से आप उतरौला वाली रोड देख लीजिए, कितने हिचकोले हैं उस पे, आप अपनी गाड़ी से देख लीजिए, विकास आपको मालूम हो जाएगा। ये सड़क से लेकर जो फैक्ट्रियों तक की बात है। जी साहब, सवाल का जवाब नहीं ले पाए। हमने पूछा था वो 13 फैक्ट्रियां कहाँ गई जहां उनके बाबा जी उद्घाटन करके गए थे। और जोड़ लेता हूँ मैं, याद रख। क्या इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी तो भारत ने जो अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाया था, परमाणु बम बनाया था, उसको समाप्त करेगी? 46वें पेज पे कम्युनिस्ट के लिखा, उसको 2 जवाब ले लीजिए कांग्रेस। तो मैं बस आपका और जोड़ लेता हूँ और तुरंत ले लेता हूँ। मैं मोहम्मद उस्मान अंसारी, मैं विगत 25-30 वर्षों तक मैंने कांग्रेस में काम किया। कांग्रेस में किसी का सम्मान नहीं है। पहली बात तो यह है, सोनिया गांधी ने मुसलमानों के साथ वादा किया कि हम आरक्षण देंगे। 10-10 साल तक जो है 2-2 टर्म जो है मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, और जब इनको आरक्षण नहीं देना था, इतनी धोखेबाज पार्टी है कि वो रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट मंगाई, फाइल धूत फाड़ती रही और मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया, मुसलमानों के साथ छल और धोखा करती रही और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करती रही। जब जब इनकी सरकार आती है, समाजवादी की और कांग्रेस की सरकार, दंगा होता है, सिर्फ मुसलमानों के दुकान और मकान फूके जाते हैं और बदनाम किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा किया है। मैं देखता हूं, विकास की बात जहां तक है, मैं देखता हूं कि गांव-गांव के अंदर हाईमेक्स प्लांट से जो है सड़कें बनवाई गई। हम गए, दुबई गए, हमने देखा जिस तरीके से दुबई और अमेरिका के अंदर जो है सड़कें हैं, आज गांव के अंदर विकास हो रहा, सड़कें बन रही हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार में जो नारा दिया भय मुक्त समाज का, आज गुंडे माफिया कोई भी सड़कों पर नहीं दिखाई देते हैं। आज अमन और सुकून के साथ मुसलमान रह रहा है। ये कम बड़ी बात है? एक जवाब वहां से लूं, फिर मैं आपसे जवाब लेता हूं। उन्होंने कहा कि तमाम जो बातें और जो तमाम बात हो रही है, उन्होंने कहा कि आप एक बात बता दीजिए, वो विश्वविद्यालय का जो मुद्दा है, जो युवाओं से जुड़ी बात है, उसका क्या हुआ? आप देंगे जवाब। जी, विश्वविद्यालय के मुद्दे पे कई बार बीजेपी वाले बोल चुके हैं। गोंडा और बलरामपुर में विश्वविद्यालय गया है। बलरामपुर अति पिछड़ा है। हमारी भी लोकल जिम्मेदारी है, हम इसी के हैं। हमारे छोटे भाई बलरामपुर नहीं है क्या? कहीं वो विदेश में चला गया, अमेरिका थोड़ा ना गया है, हमारे बगल ही बना है। हमारे यहाँ नंदनी नगर है, हमारे यहाँ LBS कॉलेज है, हमारे यहाँ लॉ कॉलेज है, नारी ज्ञान स्थली। हमारे बनिस्बत अगर तुलना किया जाए तो बलरामपुर में मात्र 3-4 इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज टाइप के लोग हैं। अगर यूनिवर्सिटी बन गई तो इसमें गलत क्या है? ये बलरामपुर नहीं लड़ रहे हैं क्या? बलरामपुर ये कहेंगे कि बलरामपुर आ गया, यूनिवर्सिटी गलत हो गई क्या? लड़ तो ये बलरामपुर भी रहे हैं। क्या उत्तर देंगे बलरामपुर पिछड़ा है। हमने अगर ये किया है कि बलरामपुर गया तो उसमें गलत क्या है? और फिर मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि एक यूनिवर्सिटी देने के लिए, कमर्शियल यूनिवर्सिटी बनने के लिए मुख्यमंत्री जी ने वादा किया, उस पर विश्वास करिए। टेक्निकल शिक्षा हमारे यहाँ आएगी। पूछ रहे विश्वास है, कब तक? वो तो डेडलाइन की बात है ना। जब इस बार मुख्यमंत्री आए हैं तो उन्होंने कहा, वादा किया है कि इसी वित्तीय सत्र में हम दे देंगे। इसी वित्तीय सत्र में आ जाएगा, ठीक है। अब 2 सवाल वहां से भी था। एक कम्युनिस्ट पार्टी का, आपने सुना होगा वो 2 सवाल की। कम्युनिस्ट पार्टी एक बात कह रही है, उस पर गठबंधन क्या सोचता है वो बता दें। और दूसरा सवाल साहब आपका था, बाबा जी यहाँ मंत्री थे इस्पात में, हाँ, वो फैक्ट्रियां बंद हुई, उसका क्या? देखिए, एक पहले उसके पहले जो इन्होंने कहा, बात है गठबंधन में आप लोग बांटने लगे हैं जिम्मेदारी। इन्होंने पहले ये बताइए, जो कांग्रेस के जमाने में ITI फैक्ट्री बनी थी, इनके जो वर्तमान सांसद हैं उनके पिताजी कांग्रेस से सांसद थे और 8,000 कर्मचारी वहाँ काम करते थे। अब वो फैक्ट्री बिल्कुल बंद, BSNL ही खत्म हो गया तो ITI फैक्ट्री का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बंद तो कम से कम बेनी बाबू ने कोई फैक्ट्री बंद तो नहीं की, शिलान्यास किया, नहीं बनी। लेकिन जो यहाँ चल रही थी ITI फैक्ट्री बंद हो गई, नवाबगंज की डिस्टिलरी बंद हो गई, दूसरे सांसद ने उसका कबाड़ भी बेच दिया। डीजल शेड था जहाँ 5-6 हजार कर्मचारी काम करते थे, वो डीजल शेड ही खत्म हो गया क्योंकि डीजल इंजन खत्म कर दिया गया। तो डीजल इंजन खत्म हो गया तो इलेक्ट्रिक शेड बनना चाहिए, तो जो था उसको खत्म किया। सवाल के जवाब में खूब सवाल। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक कई सारे सवाल आए। गोंडा संसदीय क्षेत्र में बात हो रही है तो बात CPI CPM की हो रही है। हमारे यहाँ कोई है नहीं, तो उनके सवाल का जवाब CPI CPM देगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस
नहीं देगी। अगर ये बात आएगी तो हमारे पास बहुत सारे सवाल है कि आखिर एक मिनट रुक जाइए, सब्र करिए। इनके एक साथी हैं संजय निषाद, मैं जवाब जानना चाहूंगा अगर गठबंधन के साथियों का। संजय निषाद ने कहा, मैं जानता हूं, ब्रह्मांड जानता है, कड़कड़ जानता है कि भगवान राम दशरथ के पुत्र थे और दशरथ उनके पिता थे, लेकिन इनका संजय निषाद जो है वो जानते हो क्या कहता है? वो कहता है वो भगवान राम है ही नहीं है दशरथ के पुत्र, उनके वो पिता ही नहीं है। तो इसका जवाब ये क्या देंगे, अभी पूछ लीजिएगा। बाकी हमारे जो साथी है ना, कहा पुल बन रहे हैं। ये देखिए 2015 का पत्र है कैबिनेट मंत्री पंडित सिंह जी का। इस पुल में देख लीजिए किसका स्वीकृति कब हुई है, डेट में, तारीख, कब प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने किया है, कब किसने किया, ये किसकी सरकार का? 2015 में भाजपा थी क्या? ये जितने भी पुल बने, ओवरब्रिज बने हैं रेलवे लाइन पे, सब समाजवादियों की देन। और जिस सड़क की बात की, दुबई वाले भैया कहाँ गए, दुबई सड़कें, तो एक जाती है बलरामपुर रोड पे एक सड़क बनी है जहां इतना पानी भरता था, कैमरा लगाइए, इतना सड़क पे, उस सड़क को सबसे बेहतरीन सड़क समाजवादी पार्टी ने गोंडा में बनवाई। मैं, अरे चुप हो जाओ, जवाब दे रहा हूं, सुन लो, बहुत अच्छा जवाब दूंगा, झूठ नहीं बोलता हूं। मैं गया गौरा विधानसभा गया, 2 सड़कों पे चलने का अवसर मिला। एक वो सड़क थी जिस सड़क को समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, भवनान से लेके और यहाँ तक मनकापुर तक, वो सड़क आज तक उस पर मरम्मत नहीं हुई, पूछ लीजिएगा। और एक सड़क जो योगी आदित्यनाथ ने बनवाई गौरा में, वो 3 बार मरम्मत हो चुकी है। ये भ्रष्टाचार की जर्नी। और हमारे भाई साहब, मैं अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी हमारे भाई 2-3 दिन हुआ है कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, और उस्मान भाई हमारे, और वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है। मैं एक कैमरे के ऊपर तो ये बोल सकते हैं, लेकिन इनके साथ क्या अल्पसंख्यक हैं ये नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात, अल्पसंख्यक की बात करने वाले, ये बताइए देश कानून से चलेगा कि आप अपनी मर्जी से चलाएंगे? आपने मुख्तार अंसारी के साथ क्या किया, आपने अतीक के साथ क्या किया? क्या इस देश में कानून नहीं है? आपको सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक नजर आते हैं? आपको, ये आपका मुख्यमंत्री यहाँ बैठा हुआ केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम है, ये, इनके ऊपर कितने मुकदमे, ये कितने बड़े गुंडे हैं, ये नहीं नजर आ रहा है। तो ये चीज भी भारतीय जनता पार्टी वालों को देखना चाहिए। हाँ। एक कह रहे हैं, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, ये बात हुई कि ईयर्थ 9th पढ़ के लड़के, बीजेपी गवर्नमेंट में एक चीज तो बिल्कुल पक्का है कि ईयर्थ 9th पढ़ के लड़का रिक्शा तो चला लेगा, लेकिन मुख्तार और अतीक बनने की हिम्मत बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं करेगा। सारे माफियाओं को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कहो तो नाम गिना दूं? माफियाओं को MLC बनाया जा रहा है, माफियाओं को बीजेपी मुख्यमंत्री बना रही है, माफियाओं को बीजेपी भ्रष्टाचारियों को उप मुख्यमंत्री बना रही है। इस तरह का बात मत कहिएगा, बड़ी हल्की बात कहिए। उत्तर प्रदेश की जनता नारा देती थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी पे बैठा गुंडा। एक दंगा गोंडम नहीं हुआ है जब से भाजपा सरकार बनी, तो हर त्योहार में दंगा होता था। कोई गणेश पूजा, होली, दिवाली, कोई ऐसा त्योहार नहीं बचता था जब दंगा नहीं होता था। एक दंगा नहीं, काहे कि जो दंगा करने वाले आज जेल में हैं। ठीक है, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं, भाई साहब ने अभी प्रभु श्री राम पे, अरे इनको शर्म आना चाहिए, भगवान के नाम पे शर्म आना चाहिए। आप बताइए, जो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव राम भक्तों पे गोलियां चलवाए, जो राम भक्तों की लाशें बिछाए, वो राम की बात करते हैं। अरे हमारे अयोध्या के महंत वहां गए, इनको बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। अयोध्या के महंत गए, इनको निमंत्रण दिए कि आप राम भक्त, अगर आप राम के भक्त हैं तो आइए। ये अयोध्या में निमंत्रण को ठुकरा दिए। ये राजनीति के लिए इतने गिर गए कि प्रभु राम को भूल गए। मैं आराम से पूछूंगा। गंदी बात कही, ये एक मिनट रुक जाइए, ये बड़ी गंदी बात कही कि हम हिंदू नहीं है। ऐसी हिंदू सरकार का होने का क्या मतलब, जो एक दूसरे हिंदू पे सवाल उठ जाए। आज तक बीजेपी मुसलमानों पे सवाल उठाती थी, तमाम ईसाइयों पे सवाल उठाती थी, और आज बीजेपी सत्ता के नशे में हिंदू से भी सवाल पूछ रही। आप सोचो सत्ता का नशा कितना बड़ा इनके अंदर है। ये कोई भी व्यक्ति खड़ा है, कहते हैं आपको शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, शर्म क्यों आनी चाहिए? आप उंगली दिखा करके शर्म आनी चाहिए। कौन सा हम जो है 354, 376 करके बैठे हैं, अपने सांसद को नहीं देख पाते हैं बगल में,
और उनको नहीं बोलेंगे सर मत, शिक्षा माफिया आपको बाहर का भैया मामला है, भैया उसको नहीं जुबान रहो यार, तंगे 2 मिनट आराम से। अभी एक बात भाई साहब ने हाँ समझी था, आपने बात किया विकास बहुत तगड़ा। गोंडा से अयोध्या को जोड़ने वाली सड़क, अयोध्या पूरे उत्तर प्रदेश को टॉप वो बनाया गया है, लेकिन गोंडा से अयोध्या जाने वाली सड़क पर रोज कम से कम 10 एक्सीडेंट होते हैं। वो सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, उन्होंने पहली बात उठाई थी किसानों की। कांग्रेस पार्टी ने 2007 में किसानों का 72,000 करोड़ रुपया पूरे देश के किसानों का माफ किया था। आपने ब्याज तक माफ किया हो तो बता दीजिए। सबसे निचला आदमी जो फावड़ा चलाता है 8 घंटे मनरेगा का श्रमिक, 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी उसको 50 रुपए से 300 पर ले गई थी। आपने कै रुपया आपने मजदूरी बढ़ाई सबसे निचले आदमी की, उसका जवाब दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।